तो मूवी के स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि पुराने समय में एक शैतान था जो सब पर हमला कर देता था, लेकिन एक ग्लोरस नाम की लड़की रहती है, वो उस शैतान को वहाँ से वापस भगा देती है। तो वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और साथ में मेरे वीडियो को शेयर भी कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद भी आती है तो लाइक ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फिर मूवी के आगे के सीन में हमें 1000 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां सारे लोग एडवांस टेक्नोलॉजी के हो चुके हैं और आज की रात वो है जब ट्रेनर को नाइट बनाया जाएगा। उन लोगों का पुराना रिवाज था कि सिर्फ ग्लोरस के वंशज के ही लोग नाइट बन सकते हैं, लेकिन वहाँ की रानी ये रिवाज बदलना चाहती थी, इसलिए उन्होंने एक गली के लड़के बैलिस्टर को नाइट बनाने का फैसला किया। ये सारी बात एक टेलीविज़न पर बताई जा रही होती है, जिसे बैलिस्टर देख रहा होता है और चिंता में पड़ जाता है लोग उसे पसंद करेंगे या नहीं। तभी उसके पास ग्लोरस के वंशज एम्ब्रोसियस आता है और बैलिस्टर को बताता है कि लोग उसे पसंद करेंगे। तब वो लोग नीचे जाकर अपनी तलवार लेने लगते हैं, लेकिन बैलिस्टर को अपनी तलवार में कुछ गड़बड़ लगती है कि तभी वहाँ डायरेक्टर आती है और बैलिस्टर को हौसला देती है। तब सारे लोग स्टेडियम में पहुंच जाते हैं। रानी बारी बारी सभी को नाइट बना रही होती है, तभी बैलिस्टर की बारी आती है। रानी उसे भी नाइट बना देती है, लेकिन तभी उसके तलवार से एक लेज़र निकलती है और सीधा लेज़र रानी को लग जाती है, जिससे रानी वहाँ मारी जाती है और तलवार से निकलती लेज़र को देखकर एम्ब्रोसियस बैलिस्टर के हाथ को काट देता है, जिससे तलवार से लेज़र निकलना बंद हो जाती है और तलवार के वही टुकड़े हो जाते हैं। तभी वहाँ मौका मिलते ही बैलिस्टर भाग जाता है। तब यहाँ दूसरी तरफ हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो बैलिस्टर के इस काम पर काफ़ी खुश होती है। तब बैलिस्टर अपने खुफिया अड्डे पर एक स्टील का हाथ बनाता है। तभी वो लड़की वहाँ आ जाती है और यहाँ हमें लड़की का नाम निमोना पता चलता है। निमोना बैलिस्टर को विलन समझती है और उसका साइड किक बनने को कहती है, लेकिन बैलिस्टर उसे बताता है कि वो विलन नहीं है, जिसे सुनकर निमोना दुखी हो जाती है। लेकिन तब भी निमोना उसे अपना साइड किक बनाने को कहती है, लेकिन बैलिस्टर मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही दूसरे सीन में उसे नाइट पकड़कर जेल में डाल देते हैं। तभी वहाँ डायरेक्टर आती है और बैलिस्टर उन्हें बताता है कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन डायरेक्टर उसकी बात नहीं मानती और वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ जेल के अंदर निमोना आ जाती है, जिसे देखकर बैलिस्टर डर जाता है। तब निमोना बैलिस्टर को जेल से छुड़ा लेती है और उसे तबाही मचाने के लिए कहती है, लेकिन बैलिस्टर उसे ये सब करने से मना करता है। तब बैलिस्टर जेल से छुप कर जा रहा होता है, लेकिन निमोना वहाँ सब कुछ गिराते हुए जाती है। तभी बैलिस्टर देखता है कि सभी गार्ड एक रूम में बेहोश हैं। तभी वहाँ रेड अलार्म बज जाता है, जिससे निमोना और बैलिस्टर वहाँ से भागने लगते हैं। तभी उनके सामने एम्ब्रोसियस आता है, लेकिन निमोना बैलिस्टर को एक रूम में लेकर चली जाती है और बैलिस्टर से कहती है अब जो होने वाला है उसे देखकर डरना मत। तब निमोना अपना रूप बदलकर एक राइनो बन जाती है और वहाँ सभी नाइट्स को मारते हुए बैलिस्टर को बचाकर भागने लगती है। वो भागते समय कई जानवरों में बदल जाती है, लेकिन एक दरवाजे पर नाइट खड़े होते हैं। तभी निमोना एक वेल बन जाती है। वेल बनने के कारण वहाँ की फर्श टूट जाती है और वो लोग नीचे गिर जाते हैं। निमोना बैलिस्टर को वहाँ से बचाकर उसके सीक्रेट अड्डे यानी घर पहुँचा देती है, जिससे बैलिस्टर उससे पूछता है कि वो उसकी मदद क्यों कर रही है। तब निमोना उसे बताती है कि उसे भी कोई पसंद नहीं करता। तब बैलिस्टर को लगता है कि जिसने उसे तलवार दी थी उसे कुछ मालूम होगा। तब निमोना उसे पकड़ने के लिए बोलती है और बैलिस्टर से कहती है कि तुम्हें बेगुनाह साबित करने पर उसे उसको साइड किक बनाना पड़ेगा। तब बैलिस्टर भी उसकी बात मान लेता है। तब यहाँ हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ बेल पर्स तोड़कर नीचे आ गई थी। तभी डायरेक्टर के आने पर सारे नाइट्स एम्ब्रोसियस को जिम्मेदार बताते हैं कि वो बैलिस्टर का सबसे अच्छा दोस्त था, लेकिन तभी डायरेक्टर के समझाने पर एम्ब्रोसियस भी बैलिस्टर को पकड़ने के लिए तैयार हो जाता है और सारे नाइट्स को बैलिस्टर को पकड़ने के लिए ऑर्डर देता है। तब यहाँ बैलिस्टर और निमोना मार्केट की तरफ जा रहे होते हैं स्क्वायर को पकड़ने के लिए, जिसने बैलिस्टर को तलवार दी थी। तब निमोना अपने पंख निकाल कर जा रही होती है, लेकिन तभी बैलिस्टर उसे रोक देता है ताकि उसकी असलियत किसी को पता ना चले। तभी बिल्डिंग पर लगे टीवी पर डायरेक्टर सभी को बताती है कि मॉन्स्टर फिर आ गए हैं। तब बैलिस्टर और निमोना एक स्टेशन की तरफ जा रहे होते हैं।
तभी सीढ़ियों से उतरते समय नीचे नाइट्स सबको चेक कर रहे होते हैं, जिससे बैलिस्टर का बचना मुश्किल हो रहा था। तभी निमोना बैलिस्टर का रूप ले लेती है, जिससे सारे नाइट्स उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं। और सारे नाइट्स के जाने के बाद बैलिस्टर ट्रेन में चढ़ जाता है। तब निमोना भी एक चूहे का रूप लेकर ट्रेन में चढ़ जाती है, लेकिन ट्रेन में चढ़ते समय उनकी तस्वीर एक कैमरे में कैद हो जाती है, जिससे मॉनिटर पर एम्ब्रोसियस को पता चल जाता है कि वो दोनों मार्केट की तरफ जा रहे होते हैं। तब यहाँ बैलिस्टर ट्रेन में निमोना से उसके बारे में पूछता है कि उसे ये पावर कहाँ से मिली। तब निमोना उसे बताती है कि जब वो छोटी थी तब एक गाने की आवाज़ से वो एक विशिंग वेल यानी कि एक कुएं के पास पहुंच गई थी और उसके हाथ में जादू से एक सिक्का आ गया था और वो सिक्का विशिंग वेल में डालते ही उसको उसकी पावर मिल गई थी। तब ट्रेन मार्केट स्टेशन पर पहुंच जाती है, लेकिन एम्ब्रोसियस अपने नाइट्स को लेकर स्टेशन पर पहले से ही खड़ा रहता है, जिससे देखकर निमोना और बैलिस्टर छुपते हैं। लेकिन निमोना ट्रेन के छत फाड़ कर बैलिस्टर को लेकर वहां से चली जाती है। तभी उन्हें मार्केट में स्क्वायर दिख जाता है, जिसे निमोना एक बच्चा बन जाती है। तब बैलिस्टर भी वहां छुपने लगता है, लेकिन हर जगह उसकी वांटेड की तस्वीर लगी होती है। तभी नाइट्स मार्केट में उन्हें ढूंढने लगते हैं, जिससे बैलिस्टर एक कार में छुप जाता है। तभी निमोना स्क्वायर को डराकर वहां से भगाने लगती है कि बैलिस्टर स्क्वायर को कार से टक्कर मार देता है, जिससे स्क्वायर बेहोश हो जाता है। तब बैलिस्टर स्क्वायर को कार के डिक्की में बंद करके एक ब्रिज के नीचे लेकर जाता है और बैलिस्टर स्क्वायर से सवाल पूछने वाला होता है। तभी वो देखता है कि निमोना के पैर में नाइट्स का मारा हुआ एक तीर लगा रहता है, लेकिन निमोना को उस तीर का कोई असर नहीं होता। तभी बैलिस्टर उस तीर को निकाल देता है और निमोना के पैर में पट्टी बांध देता है। तब उसके बाद वो दोनों स्क्वायर से पूछते हैं तुमने तलवार के साथ क्या किया। तब स्क्वायर बैलिस्टर को एक रिकॉर्डिंग दिखाता है, जिसमें वो देखता है कि उसकी तलवार डायरेक्टर ने बदली थी। तब यह बात जानकर बैलिस्टर काफ़ी दुखी हो जाता है, जिससे निमोना उसे समझाती है कि तुम निर्दोष साबित हो सकते हो। लेकिन बैलिस्टर उस वीडियो को अपलोड करने से मना कर देता है और कहता है कि ये वीडियो डालते ही लोगों का इंस्टीट्यूट पर से भरोसा हट जाएगा। तब बैलिस्टर वो रिकॉर्डिंग एम्ब्रोसियस के पास ले जाने को कहता है। तब यहाँ दूसरे सीन में एम्ब्रोसियस और डायरेक्टर कार में बैठकर जा रहे होते हैं। तब डायरेक्टर के पूछने पर एम्ब्रोसियस ठीक है बताता है। महल पहुंचने पर वो देखते हैं कि निमोना और बैलिस्टर पहले से ही महल के बाहर हैं। तब निमोना सारे नाइट्स को मारकर बेहोश कर देती है। तभी बैलिस्टर एम्ब्रोसियस को रिकॉर्डिंग दिखाने वाला होता है। तभी वहाँ बाकी के नाइट्स आकर वो रिकॉर्डिंग तोड़ देते हैं और उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। लेकिन बैलिस्टर के समझाने पर भी कि वो निर्दोष है एम्ब्रोसियस नहीं मानता। तब बैलिस्टर गुस्सा हो जाता है, जिसे देखकर निमोना एक गोरिल्ला बन जाती है और सबको मारने लगती है। तब वो लोग सबको मारते मारते बिल्डिंग से कूद जाते हैं और निमोना एक वेल बन जाती है, जिससे वो नीचे आ जाते हैं। बाकी लोगों से लड़ते समय बैलिस्टर मार खाने लगता है, लेकिन तभी निमोना एक राइनो का रूप लेकर उसे बचाने जाती है। लेकिन नाइट्स एक लाइट की बैरियर से निमोना को पकड़ लेते हैं। इससे निमोना गुस्से में एक ड्रैगन बन जाती है और बैरियर से छूट जाती है। तब एक कार एक छोटी बच्ची से टकराने वाली होती है, लेकिन निमोना उसे बचा लेती है और लड़की का रूप ले लेती है। लेकिन उसकी इस पावर से बच्ची उसे शैतान बताती है, जिससे निमोना को काफ़ी बुरा लगता है। तब बैलिस्टर निमोना को वहाँ से बचाकर अपने घर ले आता है और निमोना से कहता है कि हम यहाँ से चले जाएंगे। तब निमोना उससे मना करती है और उसके डील के बारे में याद दिलाती है। तब यहाँ सीन चेंज होता है और हमें एम्ब्रोसियस दिखाया जाता है, जो डायरेक्टर से उसकी सच्चाई के बारे में पूछता है। तब डायरेक्टर उसे बताती है कि उसने ही बैलिस्टर की तलवार बदली थी, ताकि बैलिस्टर इस जगह का नाइट ना बन पाए और सिर्फ ग्लोरथ के वंशज ही नाइट बन पाए। इतना कहते ही डायरेक्टर बैलिस्टर की तलवार से ही एम्ब्रोसियस को मार देती है। तभी वहाँ बैलिस्टर आ जाता है, जो उसके इस काम को रिकॉर्ड कर लेता है। तब डायरेक्टर भी देखती है कि उसने जिसे मारा था वो एम्ब्रोसियस नहीं निमोना है, जो एम्ब्रोसियस का रूप लेकर उससे सच्चाई बुलवाती है। तब निमोना और बैलिस्टर वहाँ से चले जाते हैं। तभी असली एम्ब्रोसियस वहाँ आ जाता है और डायरेक्टर से सच पूछता है, लेकिन डायरेक्टर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तब एम्ब्रोसियस भी वहाँ बैलिस्टर के तलवार को देख लेता है। तब यहाँ बैलिस्टर और निमोना अपने घर पर वो रिकॉर्डिंग अपलोड कर देते हैं, जिससे पूरे राज्य को पता चल जाता है कि डायरेक्टर ने ही
रानी को मारा है। तब बैलिस्टर और निमोना एक शार्क का रूप लेकर खुशी से नाचने लगते हैं। नाचते हुए निमोना थक जाती है और सो जाती है। निमोना के सोने के बाद बैलिस्टर को एक मैसेज आता है जो एम्ब्रोसियस का होता है। तब बैलिस्टर एम्ब्रोसियस से मिलने एक होटल पर जाता है। एम्ब्रोसियस से मिलते ही होटल के टीवी पर डायरेक्टर न्यूज़ देती है कि उस रिकॉर्डिंग में वो नहीं है। उस रिकॉर्डिंग में जो है वो शैतान है जो किसी का भी रूप ले सकती है और उसने ही उसका रूप लेकर वो सब कहा था। लेकिन उसके बताने पर बैलिस्टर एम्ब्रोसियस से कहता है कि उसने रानी को नहीं मारा। तब एम्ब्रोसियस कहता है कि वो ये बात जानता है, उसने डायरेक्टर के यहाँ उसकी तलवार देखी थी। तभी एम्ब्रोसियस बैलिस्टर को एक पुरानी पेंटिंग दिखाता है और उससे कहता है तुम्हारी साइड की ग्लोरथ की असली शैतान है जो राज में पिछले 1000 सालों से है। वो तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है राज को तबाह करने के लिए। लेकिन बैलिस्टर उसकी इस बात को मानने से मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। घर जाने पर वो निमोना से उस पेंटिंग के बारे में पूछता है, लेकिन निमोना बताती है कि उस पेंटिंग में वो नहीं है। लेकिन बैलिस्टर उसकी बात नहीं मानता और तलवार निकालने वाला होता है उसे मारने के लिए। तभी वहाँ नाइट आ जाते हैं जिससे निमोना एक फॉक्स का रूप लेकर वहाँ से भाग जाती है और भागकर एक कुएं के पास पहुँच जाती है, जहाँ उसे अपनी पुरानी बातें याद आती हैं कि 1000 साल पहले वो एक लड़की से मिली थी जो उसकी काफ़ी अच्छी दोस्त बन गई थी। एक दिन वो लड़की एक पेड़ पर लगे सेब को तोड़ रही होती है, लेकिन सेब काफ़ी ऊपर लगा होता है, इससे वो गिर जाती है। तभी निमोना एक पंछी का रूप लेकर सेब तोड़ देती है और उसके इस रूप से वो लड़की पहले निमोना से थोड़ा हिचकिचाती है, लेकिन बाद में उससे नहीं डरती। तब वो दोनों फिर से खेलने लगते हैं। लेकिन रात में निमोना एक भालू के रूप में उस लड़की को छोड़ने जाती है, लेकिन उसके इस रूप से गांव वाले डर जाते हैं और निमोना पर हमला कर देते हैं। निमोना अपने असली रूप में भी आती है, लेकिन वो लोग तब भी उसे शैतान समझकर मारते हैं और मारते मारते उनके गांव में आग लग जाती है। तभी हमें उस लड़की का नाम ग्लोरथ पता चलता है जो निमोना को वहां से भगा देती है। इस तरह वो लड़की ग्लोरथ शैतान को भगाने वाली सबसे पहली नाइट बन जाती है। ये सारी बात सोचकर निमोना ग्लोरथ की मूर्ति से दूर रोने लगती है और रोते रोते शैतान बन जाती है। शैतान बनकर वो ग्लोरथ की मूर्ति की तरफ जा रही होती है कि तभी नाइट्स अपने ड्रोन और गन से निमोना को मारने लगते हैं। निमोना की ये हालत देखकर बैलिस्टर को काफ़ी दुख होता है, वो उसके पीछे जाता है। तभी नाइट्स फिर से निमोना पर हमला कर देते हैं, जिससे निमोना एक बिल्डिंग पर लगे टीवी पर देखती है कि शैतान को मारने वाला ऐड आ रहा होता है। ये देखकर निमोना और गुस्सा हो जाती है और जिससे डायरेक्टर निमोना को तोप की मशीन से मारने का ऑर्डर देती है। उसके इस ऑर्डर से एम्ब्रोसियस उसके पास जाता है। तब निमोना काफ़ी घायल होने की वजह से वो लड़खड़ाने लगती है और धीरे धीरे मूर्ति की तरफ जाती है, लेकिन मिसाइल लगने की वजह से वो नीचे गिर जाती है। तब निमोना सोचती है कि उसे मूर्ति पर लगे तलवार से वो अपने आप को मार लेगी। तब निमोना खड़ी हो जाती है और वो तलवार अपने सीने में मारने वाली होती है कि तभी बैलिस्टर तलवार की नोक पर खड़ा होकर निमोना के दिल पर हाथ लगाता है और निमोना से उसकी गलतियों के लिए माफ़ी मांगता है। ये बातें सुनकर निमोना अपने असली रूप में आ जाती है। तब बैलिस्टर देखता है कि निमोना काफ़ी जख्मी हालत में है। तब इधर डायरेक्टर निमोना को मारने के लिए कहती है, लेकिन सारे नाइट्स उसे मारने से मना कर देते हैं। तब डायरेक्टर अपने तलवार के लेजर से एम्ब्रोसियस और सब नाइट्स को मार देती है और तोप की मशीन को निमोना की तरफ कर देती है। तब बैलिस्टर बताता है कि अगर तोप शहर की तरफ चला तो पूरा शहर तबाह हो जाएगा। तब निमोना एक फोनिक्स का रूप लेकर महल की तरफ जाकर उस तोप से टकरा जाती है, जिससे वहाँ एक बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जिससे डायरेक्टर और निमोना दोनों मारे जाते हैं। तब बैलिस्टर ब्लास्ट वाली जगह पहुँच जाता है, लेकिन वो देखता है कि निमोना कहीं नहीं है। वहाँ सिर्फ फोनिक्स के पंख के टुकड़े होते हैं जो धीरे धीरे गिर रहे होते हैं। वो उन पंखों को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन पंख गायब हो जाते हैं और तभी सारे लोग देखते हैं कि ब्लास्ट की वजह से शहर की दीवार टूट गई है, जिससे वो लोग उस शहर से बाहर जाने लगते हैं। यहाँ सीन चेंज होता है और हमें बैलिस्टर को दिखाया जाता है जो अपने अड्डे पर जाता है और सारी चीज़ों को सही करता है। तभी उसके दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ आती है, जिसे सुनकर बैलिस्टर जल्दी से दरवाज़ा खोलने जाता है, लेकिन दरवाज़ा खोलते ही वो देखता है कि वहाँ कोई नहीं है। तभी बैलिस्टर के पीछे से किसी की आवाज़ आती है
और बैलिस्टर पीछे मुड़कर देखता है कि तभी यहाँ मूवी का एंड हो जाता है। आशा है आपको मूवी ज़रूर पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।